तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुमार, कुमार, मैंने अभी अभी अंकल गोम्स को देखा। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं कुमार, मेरा यकीन करो, मैंने अभी अभी अंकल गोम्स को देखा। वो मुझे मार डालना चाहते हैं। आओ मेरे साथ। कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं। वो यही थे कुमार। उनका चेहरा भयानक था और उनकी आंखों में खून। वो हमें मार डालना चाहते हैं कुमार। वो इंतकाम लेना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने अपने इन हाथों से गोम्स को फांसी पर चढ़ाया। हमारी आंखों के सामने लोगों ने उसे मिट्टी के ढेर के नीचे दबाया और तुम कहते हो तुमने उसे यहां देखा। कौन है वहां? दादा तू क्या कर रहा है यहां? कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, मैं तो फिर भी इंसान हूं। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि अंकल गोम्स ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका कत्ल किया गया है। जब उन्हें यह पता चलेगा कि ये कत्ल आप दोनों ने किया है तो सोते तो तुमने सब कुछ सुन लिया। खबरदार जो किसी से कुछ कहा। कुत्ता भौंकना तो बंद कर देगा मगर उसकी टेढ़ी दुम का क्या करोगे कुमार साहब? क्या कहना चाहता है तू? टेढ़ी दुम को सीधा करने के लिए वजन की जरूरत होती है और आज के जमाने में नोटों से ज्यादा वजन किसमें भी नहीं। ये ले, अपनी दुम पर रख लेना, सीधी हो जाएगी। जैसे जैसे खर्च होते जाएगा वजन कम होने लगेगा, तुम फिर टेढ़ी हो जाएगी। हेलो इंस्पेक्टर। आइए वकील साहब, बैठिए। क्या बात है, आज एक खाकी वर्दी वाले को काले कोट वाले की क्यों जरूरत आन पड़ी? वकील साहब, पुलिस स्टेशन और कोर्ट का तो चोली दामन का साथ है। अगर आप और हम आपस में लड़ मरे तो कानून की रखवाली कौन करेगा? अरे भाई, हम तो कानून के खिदमतगार हैं। आपने बुलाया और हम हाजिर हो गए। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? वकील साहब, आप रॉबर्ट गोम्स को कब से जानते हैं? मैं पिछले 5 सालों से उनका वकील हूं। प्रॉपर्टी और कोर्ट्स नहीं बल्कि फैमिली मैटर्स पर भी मुझसे राय लिया करते थे। आई सी। ये रॉबर्ट गोम्स और आरती के बीच में कैसे ताल्लुकात थे? ताल्लुकात ठीक नहीं थे। दोनों में अक्सर किसी न किसी बात पर नोकझोंक हुआ करती थी। वकील साहब, क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी वसीयत क्या कर रखी थी? वसीयत के मुताबिक तो उनकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद की अकेली वारिस आरती है। आरती। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। मौत से पहले एक दिन उन्होंने मुझे अपने बंगले पे बुलाया था। वो अपनी वसीयत बदलना चाहते थे। हमारे मैनेजर साहब की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में और पैर चूल्हे में हो गए। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे मैनेजर साहब ने चुपके से कोर्ट में जाकर आरती मेम साहब से शादी कर ली। अच्छा, हाँ, कल तक जिससे नजरें मिलाकर बात करते थे अब उसे नजरें झुकाकर बात करनी पड़ेगी। अरे दुनिया की नजर में भले ही वो मालिक हो, मेरी नजर में तो आज भी वो मैनेजर है। अगर उसने मेरे साथ कोई नाटक किया ना तो मैं उसे
काट के रख दूंगा। ओह माय गॉड। आज मुद्दतों के बाद तुम्हें इस तरह खुलकर हंसते हुए देख रहा हूँ। कुमार, एक लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है शादी, और उससे भी बड़ी खुशी होती है मनपसंद साथी का मिलना, जो मुझे मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कुमार। भगवान करे ये हंसी, ये खुशियां तुम्हारे होठों पर हमेशा कायम रहे आरती। लेकिन कुमार, मुझे डर है कि कहीं अंकल गोम्स की परछाई हमारी खुशियों पर अंधेरा बनकर न छा जाए। पगली कहेंगी। अब तुम इन बाहों के घेरे में महफूज हो। दुनिया की कोई भी परछाई हमसे हमारी खुशियां नहीं छीन सकती। ओ कुमार, आई लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग। एक सिगरेट मिलेगी कुमार साहब? अभी अपनी पुरानी हरकतें छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। भलाई? भलाई तो तुम्हारी हो गई कुमार साहब, गोम साहब के मौत के बाद। अब देखिए ना, नौकर तो हम दोनों ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ड्राइवर हूं और तुम मैनेजर। अच्छा मैनेज किया, नौकर से सीधे मालिक बन बैठे। तेरी जबान कुछ जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरे वजूद को खत्म कर सकता हूं। मैं तेरी इस बदतमीजी को तेरी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रहा हूं। अगर आइंदा तूने अपनी जुबान को काबू में नहीं रखा तो तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, समझा? कुमार बाबू, शेर की खाल पहन लेने से भेड़िया जंगल का राजा नहीं बन जाता। कुमार, मैंने अभी देखा कि अंकल गोम्स यहाँ लेटे थे। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? और मेरे हाथों में खून था। कम ऑन, रिलैक्स। तुमने कोई सपना देखा? रो नहीं, चुप हो जाओ। मैं पागल हो जाऊंगी कुमार, मैं पागल हो जाऊंगी। कुमार, आरती, लो पानी पी लो। ये क्या हो गया तुम्हें आरती? अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। कुमार,
आरती, आरती, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? कुमार, मैंने अभी अभी वहां अंकल गोम्स को देखा। वो मुझे इस तरह से घूर रहा था जैसे वो मुझे मार डालेगा। तुम्हें हर वक्त सोते जागते गोम्स नजर आता है। गोम्स मर चुका है आरती, उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंको, वरना ये डर तुम्हें एक दिन पागल कर देगा। कुमार, मेरा यकीन करो, वो वहां था। ये तुम्हारा वहम है आरती, वहम। कुमार, 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 अब तो मेरी बातों पर यकीन आ गया कि गोम्स वापस आ गए हमसे अपनी बात का बदला लेने। हाँ, हमें फौरन इंस्पेक्टर बलदेव को इन्फॉर्म करना होगा। तो मिस्टर कुमार, आप यह कहना चाहते हैं कि मिस्टर गोम्स की आत्मा आप दोनों की जान की दुश्मन बन गई? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने कई बार अंकल गोम्स का धुंधला सा चेहरा देखा है। वो मुझे मार डालना चाहते हैं। आरती ने मुझसे इस बात का कई बार जिक्र किया, लेकिन मैंने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मगर कल के हादसे ने मेरी आंखें खोल दी इंस्पेक्टर। मिस्टर कुमार, क्या आप ये मानते हैं कि मरने के बाद कोई आदमी किसी की जान का दुश्मन हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी ने मुझ पर हमला किया, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। क्या फिर भी यकीन ना करूं? चलो, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूं और यह मान लेता हूं कि गोम्स की आत्मा तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई है। मगर वो तुम दोनों को क्यों मारना चाहती है? आरती जी, मैंने एक सवाल किया है। गोम्स की आत्मा तुम दोनों को क्यों मारना चाहती है? मैं क्या कह सकती हूँ इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता वो हमें क्यों मारना चाहती है। हो सकता है गोम्स की आत्मा अपनी मौत का इंतकाम लेना चाहती है। क्यों मिस्टर कुमार? हमसे क्यों इंतकाम लेना चाहेगी? हमने उसका क्या बिगाड़ा इंस्पेक्टर? और फिर अंकल ने तो आत्महत्या की थी। आत्महत्या नहीं की थी। हाँ, कत्ल को आत्महत्या की शक्ल जरूर दी गई थी। रॉबर्ट गोम्स का कत्ल हुआ है और इसका मेरे पास सबूत है। लेकिन उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उनका कौन कत्ल कर सकता है? यह तुम अच्छी तरह से जानते हो मिस्टर कुमार। अनजान बनने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर, कहीं तुम मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? अब शक करना तो पुलिस वालों का पेशा ही होता है। हो सकता है
जायदाद के लिए तुमने ही मिस्टर गोम्स लिसन इंस्पेक्टर, तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हो। शक को यकीन में बदलते हुए देर नहीं लगती मिस्टर कुमार। इंस्पेक्टर, किसी को मुजरिम ठहराने से पहले सबूत की जरूरत पड़ती है। पहले सबूत इकट्ठा करो, बाद में बात करना। चलो आरती। जब जुर्म हुआ है तो सबूत भी हाथ जरूर लगेगा मिस्टर कुमार।